1 पहिलं जे आपण त्यामध्ये आपण काय वाचतो, जो पुरुष दुर्जनांच्या मसलतीत चालत नाही, पापी जनांच्या मार्गात उभा राहत नाही आणि निंदकाच्या बैठकीत बसत नाही, तर तो काय करतो, परमेश्वराच्या नियम शास्त्रात रमतो. वो परमेश्वर के भजन में क्या होता है, रममान हो जाता है. परमेश्वर के भवन में आने के लिए उसको क्या है, आनंद है. इन मराठी में क्या लिखा है, त्याच्या नियम शास्त्राचे रात्र दिवस मनन करतो तो धन्य. बरोबर. आता मत्ती कृत शुभ वर्तमान, मत्ती की अध्याय, शारदा सिस्टर 5 उसका 5 अध्याय, पहला तिसरं वचन, 5व्याचं 3रं वचन वाचा. जे आत्म्याने दीन व ते धन्य, कारण स्वर्गाचे राज्य त्याचे आहे. हा, आता 8 वाचा. जे अंतःकरणात शुद्ध ते धन्य, कारण ते देवाला पाहतील. 9 जे शांती करणारे ते धन्य, कारण त्यास देवाचे पुत्र म्हणतील. हालेलुया. आता आपण स्तोत्रसंहिता 15 मध्ये आपण काय पाहिलं, परमेश्वराच्या मंडपामध्ये परमेश्वराचा जो मंडप आहे, परमेश्वराचा पवित्र जो डोंगर आहे, त्याच्यावर कोण वस्ती करेल. बरोबर आहे. मग परमेश्वराच्या मंडपावर वस्ती करायला जाण्याआधी त्या ठिकाणी कोण माणूस चालणार नाही, निंदा करणारा, लबाडी करणारा, चुगली करणारा आणि असत्य बोलणारा, धर्माचं काम सोडून देणारा, दुसऱ्याचं सोबत्याचं वाईट करणारा. समझ में आ रहा है सिस्टर. दूसरों की बुराई करने वाला, निंदा करने वाला, अपने मन से खरा नहीं है, बुरा है वो, ऐसा व्यक्ति कोई भी क्या नहीं होगा, प्रभु के उस भवन में, उस मंडप में नहीं जाएगा. तो कौन धन्य बोला है, पहली स्तोत्र संहिता दावीद राजा पहले ही लिखते समय क्या लिख रहे हैं वहां पर, कि जो दिन और रात प्रभु के वचन को मनन करेगा वो क्या है, धन्य. शारोन शांत बस. और मत्ती के अध्याय में 5वें अध्याय से 5, 6 और 7 ये तीनों अध्याय प्रभु यीशु ने पर्वत के ध्यान करने वाले डोंगरावरील प्रवचन हे काय केलेलं आहे, त्या ठिकाणी शिकवलं. तो वो वहां पर जो पर्वत पर बैठकर जो सिखाया गया है, उसमें पहला ही शिक्षण वो क्या दे रहे हैं वहां पर, आत्मा में जो दीन है वो धन्य है. हमारे पास दुनिया की श्रीमंती नहीं चाहिए, दुनिया की अमीरी नहीं चाहिए, हमारे पास आत्मा की दीनता चाहिए. इसका मतलब हम कहाँ पर रहने वाले होने चाहिए, प्रभु के वचन में. प्रभु के वचन में हमें रममान होना है, तभी जाके हम प्रभु की कार्यों को यानी आत्मा की कार्यों को समझ पाएंगे. लेकिन अगर एक व्यक्ति प्रभु के वचन में या प्रभु के सत्य वाले जीवन में नहीं जा रहा है, वचन को नहीं पढ़ रहा है, नहीं समझ रहा है, तो ऐसा व्यक्ति क्या प्रभु की आत्मा को समझ पाएगा. वचन पढ़ेगा तभी प्रभु को जानेगा, तभी प्रभु को समझेगा. लेकिन प्रभु को समझने के लिए उसको वचन पढ़ना पड़ेगा, उसकी उपस्थिति में बैठना पड़ेगा. अगर मैं और सिस्टर मिला सिस्टर एक साथ रह रहे, एक साथ है, उनके घर में रह रही हूँ, लेकिन मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि सिस्टर कैसे खाना बना रही है, सिस्टर कैसे उनको घर को साफ कर रही है. और एक दिन सिस्टर ने मुझे बोला, सोनाली मैं रोज घर साफ करती हूँ, आज मैं खाना बना लेती हूँ, तू घर साफ कर. और सिस्टर ने कैसे किया वो मैंने कभी देखा ही नहीं. इसका मतलब मेरा ध्यान नहीं है, मैंने वो नहीं देखा है, मैंने मेरे मन की स्थिति से उसको कर दिया. और वो बाद में उन्होंने देखा, उसके बाद उन्होंने क्या बोला, ये इधर रह गया, उधर रह गया, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं. क्यों? क्योंकि वो जैसे हमेशा करते हैं, उन्होंने जो सीखा था, उन्होंने जो उनके घर में डेली किया हुआ है, वो मुझसे क्या है, अलग है. क्योंकि मैंने सीखा ही नहीं है, मैंने खुद के मन से किया है, इसलिए तो उनको पसंद नहीं आया है. और ऐसा ही कोई दूसरा व्यक्ति जो ऐसे आड़ा टेढ़ा काम करने वाला रहेगा, वो आके देखेगा, बोलेगा हाँ ठीक है चलेगा, कोई बात. इसीलिए हम प्रभु के घर में रहकर, प्रभु के भवन में रहकर, अगर उसकी उपस्थिति को नहीं समझ रहे, उसकी वचन को नहीं समझ रहे हैं, तो हम कैसे जानेंगे प्रभु काम कैसे करता है.
हम नहीं जान पा रहे, हम समझ ही नहीं पा रहे। समझ में आ रहा है सबको? समझा ही नहीं है मैंने कि मेरा प्रभु कैसे चल रहा है, समझा ही नहीं है मैंने कि मेरा प्रभु मेरे पिता के साथ कैसे चल रहा है। मैंने कभी देखा ही नहीं उसको कि वो पिता और पवित्र आत्मा के साथ कैसे रहता है। और मैं यहाँ पे बोल रही हूँ मैं पवित्र आत्मा के साथ चल रही हूँ। मैं तो अकेले चल रही हूँ, क्योंकि क्या किया है मैंने, ना ही दिन और रात मनन किया है। और पर्वत पर जाने के लिए, उस मंडप में जाने के लिए जो चीजें चाहिए वो तो अभी भी मेरे अंदर है। समझ में आया? मतलब हम आज सोच रहे हैं कि हम आज चर्च में जा रहे हैं। कर्म की किताब में क्या लिखा है कि तुम्हारा शरीर पवित्र मंदिर है। क्या प्रभु ने 4 दीवारियों को मंदिर कहा है? और इस जगह पर हम बैठे हैं, हम इतनी सारी महिलाएं कि घर में अभी बैठने के लिए जगह नहीं। ये चर्च है अभी हमारे लिए, ये एक जगह है जो हमारे लिए अभी चर्च के जैसे काम कर रहा है। लेकिन सबसे पहले प्रभु कहते हैं इस दीवारी को छोड़कर हमारा शरीर मंदिर है। और अगर ये मंदिर होकर भी बाहर से सुंदर है और अंदर से सारी निंदा को, सारी झूठेपन को, सारी मक्कारी को, दुनिया की सारी बातों को अगर लेके वो बैठा है, तो फिर कैसा मंदिर है? ऐसा मंदिर प्रभु की इच्छा से चलेगा? ऐसा मंदिर प्रभु के मार्ग में चलेगा? क्या ऐसा मंदिर प्रभु के वचन को लेके दिन और रात मनन करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा बताइए? प्रभु को जाना ही नहीं है, प्रभु को जाना ही नहीं है। प्रभु को पहचानने के लिए, प्रभु को देखने के लिए हमारा जो हृदय खोलना चाहिए था, इस बुद्धि को भी खोलना चाहिए था, वो खोला ही नहीं है। खुद की बुद्धि से चल रहे हैं हम लोग। तो ऐसी बुद्धि जो खुद की बुद्धि से चल रही है वो क्या नहीं होगी? प्रभु को जानने नहीं देगी। इसीलिए पहले बोला कि अगर मैं शर्मिला सिस्टर के घर में रह रही हूँ, मैं शर्मिला सिस्टर के साथ रहती हूँ, लेकिन वो क्या कर रही है, वो कैसे काम कर रही है, कैसे खाना बना रही है, कैसे वो उनकी घर की सफाई कर रही है, मैंने कुछ नहीं देखा है। घर में रहते हुए भी मैंने कभी जाना ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। मैं खुद के मोबाइल में लेके बैठी हूँ, मैं खुद का काम कर रही हूँ, मैं खुद आ जा रही हूँ, बाहर कैसे भी आ रही हूँ, कैसे भी जा रही हूँ। ऐसे मुझे कभी भी पता नहीं चलेगा। मैं 1 दिन क्या 10 दिन भी उनके घर में रहूँ तो भी पता नहीं चलेगा। प्रभु को जाना है, तब से लेके आज तक हम प्रभु के भवन में हैं। हम आ रहे, जा रहे, आ रहे, आते समय आनंद में हम जाएंगे, प्रभु के भवन में बैठेंगे, आज संडे आराधना करेंगे, वापस जाएंगे। वापस तो चले गए। संडे के दिन अच्छे से आराधना किया, बहुत सुंदर आराधना किया, पूरे हृदय को खोलकर आराधना किया। और शाम में कदा कर बस सोमवार के दिन जब उठे, आराम से उठकर आराम से सारी बातों को, आराम से सारे कामों को किया,